हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PBVR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का जो यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यह आपकी ही रिक्वेस्ट पर है। आपने ही रिक्वेस्ट की थी कि सर इस वीडियो को लेकर आइए, इस टॉपिक पर वीडियो को लेकर आइए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। तो प्यारे दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है आयुष्मान फॉर CAPF। ठीक है प्यारे दोस्तों, आयुष्मान फॉर CAPF यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया गया है, और CAPF की फुल फॉर्म भी यही होती है। तो प्यारे दोस्तों, आयुष्मान पहले आपको पता है कि 5 लाख रुपए साल तक, 1 साल तक किसी भी परिवार को मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसको स्पेशली CAPF के लिए लेकर आया गया है। इसका क्या बेनिफिट है, कब लॉन्च हुआ है, आर्म्ड फोर्स के पर्सनल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके परिवार में कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, अगर आप पैसा पे करते हैं हॉस्पिटल में तो क्या आपको वापस मिलेगा, क्या आपको सिर्फ पैनल हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, या आप किसी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं जो आपके आयुष्मान या CGHS के पैनल में नहीं आता है। तो इन्हीं पूरी जानकारियों के ऊपर हमारा यह आज का वीडियो है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से या कंसेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा, और अगर आपके जो भी कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यह जो स्कीम है आयुष्मान, ये कम से कम 30 लाख लोगों के लिए 30 लाख लोगों का फ़ायदा करेगी। ठीक, और इसके अंदर कम से कम 24,000 प्राइवेट हॉस्पिटलों तक को जोड़ा गया है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयुष्मान को इनिशिएट किसने किया था, किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑब्वियसली अगर CAPF है तो MHA से जुड़ा हुआ है। CAPF तो MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट इनिशिएटिव द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया है, माननीय गृह मंत्री द्वारा। ठीक, और कब शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है 23 जनवरी 2021 को असम में शुरू किया गया था इसको सबसे पहले। और अभी तक आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये अभी सिर्फ असम में ही लागू है। इसको धीरे धीरे फेज़ वाइज पूरे भारतवर्ष में लागू करने की योजना है, तो इसको धीरे धीरे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने पहले भी बता दिया किसके द्वारा इनिशिएट किया गया, कब किया गया, किसके लिए है, क्या बेनिफिट हैं, कैसे उठा सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। किसके लिए है मैंने बता दिया, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल के लिए है, और ख़ासकर एक वर्ड पर जोर दूंगा, सर्विंग पर्सनल। सर्विंग पर्सनल मैं इसलिए जोर देना चाहता हूँ क्योंकि जो CAPF के पर्सनल अभी जॉब कर रहे हैं ये उनके लिए है, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से रिटायर्ड CAPF जवानों को या पर्सनल को इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी तक डिसाइड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैं शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ वो है सर्विंग CAPF पर्सनल। ठीक, जो सेवा में कार्यरत हैं उनके लिए है। अब आप सोचेंगे CAPF में किस किस को कवर किया गया है, आइए बात करते हैं। तो 7 फोर्सेस को इसके अंदर कवर किया गया है जो CAPF का पार्ट हैं। ठीक है, उनके नाम देख लेते हैं। असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG एंड SSB, इन 7 फोर्सेस को इस योजना का बेनिफिट देने के लिए नामांकित किया गया है, जो कि CAPF के अंदर आती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट हमारा मेन पर्पस ही आप तक है कि आपको इसका फ़ायदा पता चले कि आपके लिए इसका क्या फ़ायदा है। द कन्वर्जेंस बिटवीन आयुष्मान भारत एंड CAPF इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव leveraging strengths of existing robust IT framework, access to the network of various private hospital and portability of service across the country। इसका कहने का मतलब है कि जो IT ढांचा है भारत का उसको मजबूती मिले,
पहला फ़ायदा ये भारत के लिए। दूसरा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पूरे भारत में, सीएपीएफ पर्सनल की पहुंच उन हॉस्पिटल तक जाए, ठीक, ताकि उनको उन हॉस्पिटल में भी इलाज कराने का फ़ायदा मिले, ठीक। और क्या है कि पूरे भारत में हो, पूरे भारत में इस स्कीम को लागू किया जाए। आगे देखते हैं। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प इन मूविंग अवे फ्रॉम पेपर बेस्ड मैनुअल प्रोसेस ऑफ अवेलिंग हेल्थ केयर बेनिफिट्स बाय सीएपीएफ पर्सनल एंड देयर फैमिलीज टू बी अ पेपरलेस सर्विस एट NHS IT प्लेटफॉर्म। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो IT प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जितने भी सीएपीएफ पर्सनल हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको पेपरलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ को दिया जाए। ये दूसरा फ़ायदा है कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो पेपरलेस हैं, आपको मैनुअल नहीं करना है। ई कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ई सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या है, पेपरलेस और कैशलेस दोनों ही नाम दिए गए हैं, पेपरलेस और कैशलेस, ठीक है। तीसरा बेनिफिट हमारा इसके अंदर आता है प्यारे दोस्तों, 24/7 कॉल सेंटर। इसके कॉल सेंटर 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपको अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप कॉल सेंटर पे कॉल करिए और अपनी समस्याओं का समाधान ले लीजिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्या फ़ायदा है। ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि पहले ही कहा है कि मैनुअल से दूर रहना है और सारा का सारा पेपरलेस है, तो सारा जो आपको ग्रीवांस है, कोई दुख है, कोई समस्या है, उसको भी आप ऑनलाइन ग्रीवांस को एड्रेस कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसका सलूशन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगला क्या फ़ायदा है, फ्रॉड एंड अब्यूज़ कंट्रोल सिस्टम। धोखाधड़ी या गाली गलौच, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में पेपर वर्क करते समय कहीं पर भी हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, गाली गलौच हो सकती है किसी भी कारण से, तो उनको इस सिस्टम ने ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का मतलब है कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट रहेगी। जो जानकारी आपको चाहिए या आपकी जो जानकारी होगी वो अप टू डेट सिस्टम में रहेगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे। की फीचर्स। अब हम जो हमारा मेन उद्देश्य है कि इसके की फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट एट एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल इस योजना के अंतर्गत पैनलाइज किए गए हैं उनके अंदर सारी की सारी फैसिलिटी कैशलेस होगी, आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। पोर्टेबिलिटी टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाया जा सके, ये इसका दूसरा फीचर है। पेपरलेस टू इंश्योर ईज़ एंड कन्वीनियंस। पेपरलेस बना दिया गया है ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, आपका हर काम आसानी से हो जाए, जो भी फैसिलिटी सुविधाएं आपको चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाए। डेडिकेटेड कॉल सेंटर फॉर स्पॉट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 24/7 कॉल सेंटर उपलब्ध रहेंगे आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए। वेल डिफाइंड सेट ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस। इसके हेल्थ के कुछ पैकेजेस को डिफ़ाइन किया गया है ज़रूरत के हिसाब से, तो जो कि बहुत अच्छा है। आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि किस प्रॉब्लम के लिए आपका कितना खर्चा होगा, वो ऑलरेडी डिफ़ाइन किया गया है। अगला क्या है, पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ द स्कीम विल डन इन फेज मैनर। इस स्कीम का एक्सपेंशन पूरे भारत में, मैंने शुरू में ही बताया कि अभी असम में ही लागू है, इसको धीरे धीरे फेज़ में पूरे भारत में लागू किया जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे। हाउ टू अवेल कैशलेस बेनिफिट अंडर आयुष्मान योजना। तो सीएपीएफ पर्सनल को क्या करना पड़ेगा इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए? दो तरीके हैं। पहला, आप अपने ऑफिस या अपने डिपार्टमेंट में ई कार्ड के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, आपका आईडी कार्ड, आपके डिपार्टमेंट से कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं आएगी, ठीक। तो आपको ई कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि ई सर्विसेज हैं, पेपरलेस है, तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो इसलिए ई कार्ड बोला गया है। उसी ई कार्ड से ही आपको सारी बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, अगर आप अपने डिपार्टमेंट से नहीं ले पाते हैं तो जो ये प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र स्टेशंस बनाए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप उसमें जाइए,
उनको अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड या गवर्नमेंट का कोई भी ऑथराइज अपना फ़ोटो आईडी कार्ड दिखाइए जिससे आप प्रूफ होते हो कि CAPF के आप मेंबर हैं। आपका डिफेंस का कार्ड दिखाइए, उनको दीजिए, वो भी आपको ई कार्ड की फैसिलिटी बनाकर दे देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अवेलिंग कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, द बेनिफिशरी में अवेल मेडिकल ट्रीटमेंट एट CAPF और गवर्नमेंट ऑन फैसिलिटी। सिंपल सी बात, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या CAPF के अंडर जो भी हॉस्पिटल आ रहे हैं गवर्नमेंट के, उसमें कैशलेस बेनिफिट ले सकते हैं, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे, एडिशनली बेनिफिशरी में अवेलेबल कैशलेस IPD ट्रीटमेंट एट अदर PMJM पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल। The beneficiary would be required to register at the hospital using the activated आयुष्मान CAPF आई कार्ड। तो अगर आपको किसी और एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल में जाकर, उस अस्पताल में जाकर आपको अपने एक्टिवेट आयुष्मान कार्ड से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर आपको IPD की फैसिलिटी लेनी है। ठीक है, आपको बस इतना काम करना है कि आपको उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है, किस नंबर से, किस कार्ड से, जो आपका आयुष्मान ई कार्ड आपको या आपने रजिस्टर बनवाया है या अपने डिपार्टमेंट से लिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हॉस्पिटल टाइप, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में फैसिलिटी ले रहे हैं जो CAPF फाइंड है या गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें आपको रेफरल की ज़रूरत नहीं है। OPD IPD सारी सर्विसेज मिलेंगी, फ्री सर्विसेज मिलेंगी, या सेल्फ पेड आप पे करेंगे तो रीइंबर्समेंट हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जो एमपैनल्ड हैं, जो आयुष्मान योजना के अंदर एमपैनल्ड हैं, उसके लिए आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, कि उस बिना रेफरल के आप नहीं जा सकते। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी लागू की गई है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर आपकी बहुत इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल में हो या नहीं हो, पैनल में हो या नहीं हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको उस केस में पैसा भी देना पड़ा है तो इमरजेंसी केस में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल्ड है या एमपैनल्ड है या नहीं है, आपको आपका वो पैसा रीइंबर्स भी होगा। वो रीइंबर्स कैसे होगा मैं उसको आगे बताता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल नॉट एमपैनल्ड अंडर CGS और बाय CAPF बट एमपैनल्ड अंडर ABPMJ, जो आयुष्मान CAPF के अंडर हॉस्पिटल ना होने के बाद भी दूसरे आयुष्मान योजना के अंडर भी अगर कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एमपैनल्ड हैं, उसमें भी आपको रेफरल चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आ गया, अगर वो एमपैनल्ड नहीं है, वो किसी भी पैनल में नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, तो इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आप सारी सर्विसेज OPD IPD डायग्नोस्टिक का फ़ायदा उठा सकते हैं सेल्फ पेड करके। आपको उसमें पैसा पे करना पड़ेगा और वो बाद में रीइंबर्स हो जाएगा। और रीइंबर्स कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, आइए आगे देखते हैं। रीइंबर्समेंट फॉर सेल्फ पेड मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, द बेनिफिशरी में गेट रीइंबर्समेंट इन फॉलोइंग सिनेरियो। अगर आप ये जो सिनेरियो है, कंडीशन मीट करती हैं नीचे वाली, तो आपको पैसा मिल जाएगा। क्या करना है कि सेल्फ पेड सर्विसेज अवेल्ड एट, अगर आपने कहीं पैसा पे किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप उसका रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। और अगर आपने इमरजेंसी केस में किसी नॉन एम्पैनल्ड में हॉस्पिटल में भी अगर आपने पैसा पे किया है अपने आप, तो वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेबसाइट है tms.pmj.government.in, इस पर जाइए, लॉगिन कीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट है, रेफरल डॉक्यूमेंट, इनवॉइस डॉक्यूमेंट, जो पैसा पे किया है आपने, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उसको अपलोड कर दीजिए। जो भी CGHS के क्राइटेरिया में जो भी रेट होंगे, एग्जिस्टिंग रेट होंगे, उसके हिसाब से आपको पैसा वापस रीइंबर्स कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, या तो UPI के थ्रू, किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में पैसा पे कर दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा वो मैं बता चुका हूँ। जैसे प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, रेफरल करना पड़ेगा, इनवॉइस कर दीजिए, और कुछ चीज़ें और मांगेगा जो आपका ID कार्ड मांग सकता है, उसको आप अपलोड कर दीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग रेट होंगे मेडिकल के, उसके हिसाब से आपको पैसा वापस आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये था फ़ायदा इस योजना का। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है,
आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। अगर फिर मेरी आपसे वही प्रार्थना, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना है। और इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।